अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटी ओपन योर फिजिक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटेंसिटी। किस चीज़ की इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है। और उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इंटेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। किसी भी कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, जहाँ पे भी आपको फील मतलब नज़र आए कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव्स बेटे प्रोपोगेट हो रही हैं, तो जिस डायरेक्शन में प्रोग्रेसिव वेव्स प्रोपोगेट करती हैं, डेवलप होती हैं, वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव्स। ठीक है। तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको इसकी इक्वेशन बताई थी। इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था कि आई इज इक्वल्स टू ई बाय ए इंटू टी। ए क्या था? एरिया था। टी क्या था? टाइम पीरियड था। और ई क्या था? अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि ट्रांसमिटेड हो रही थी थ्रू वेव्स। हमने इसको डिटेल से पढ़ा। अब उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। आप हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े हैं इंटेंसिटी। किस चीज़ की इंटेंसिटी बेटे? वेव्स की इंटेंसिटी। अब वेव्स डिफरेंट नेचर की हो सकती हैं। वेव जो हैं वो साउंड वेव्स भी हो सकती हैं। वेव जो हैं वो लाइट भी हो सकती हैं, लाइट की वेव्स भी हो सकती हैं। तो लाइट और साउंड दोनों की वेव्स हैं। दोनों वेव्स ही में क्या हो रहा है कि एनर्जी की ट्रांसमिशन हो रही है। लेकिन जो इंटेंसिटी है दैट इज़ इन केस ऑफ साउंड वेव्स एंड इन केस ऑफ लाइट वेव्स, दोनों के केस में जो इंटेंसिटी है बेटे वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। लाइट इंटेंसिटी और साउंड इंटेंसिटी के कुछ करेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से डिससिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ उनकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। आज के लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स में क्या मेन डिफरेंसेस हैं, वो हम लोग बेटे राइट करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ राइट करें। ठीक है। हमने क्या करना है, मैंने आपको बताना है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस, या आप सिमिलरिटीज़ कह सकते हैं। सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं, डिफरेंसेस कौन से हैं, कंपैरिजन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इनमें कंपैरिजन क्या है। तो अभी मैं आपको बेटे वो करवाऊंगी एज़ यूजुअल। हमेशा की तरह आप अपनी रजिस्टर लें, उसमें दो कॉलम बनाएं। एक साइड पे हम मेंशन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्लियर? यहां पे आप लोग मेंशन कर लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? अब हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। डिफरेंस क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड में, वो मैं आपको करवाऊंगी। नंबर वन पे हम क्या राइट करेंगे बेटे? नंबर वन पे हम लिखेंगे इनकी सिंपल डेफिनेशन, एनर्जी पर यूनिट एरिया। ENERGY, एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, टाइम फॉर साउंड वेव्स। ठीक है। नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा? एनर्जी। अगर हम इसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर लाइट वेव्स। दोनों की जो इंटेंसिटी की डेफिनेशन आएगी वो क्या होगी बेटे? दोनों की सेम होगी। इंटेंसिटी है ना बेसिकली, तो दोनों की इंटेंसिटी जो है उसकी डेफिनेशन सेम ही होगी। नंबर टू डिफरेंस हम क्या राइट करेंगे, क्या मेंशन करेंगे कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इनका नेचर क्या है। ठीक है। मैकेनिकल वेव्स हैं जनरेट करता है ये, मैकेनिकल वेव्स। ठीक है। मैकेनिकल वेव्स that require
a medium, or medium to propagate. ठीक है, और यहाँ पे क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक that can propagate through a vacuum. क्लियर? ये हमारा हो गया सेकंड डिफरेंस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड अवर थर्ड डिफरेंस. अब हम थर्ड डिफरेंस की तरफ चलते हैं. वहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, I इज इक्वल्स टू P बाय A. ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम ही है. दोनों के फॉर्मूलाज क्या हैं? सेम है. नेक्स्ट हम कंपैरिजन इनका क्या करते हैं? हम करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि आई जो है, जो इंटेंसिटी है, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? एरिया के स्क्वायर पे. ठीक है, आई यानी कि इंटेंसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? एरिया कह रही हूँ, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर. ये एम्पलीट्यूड है. ठीक है, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है बेटे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ई स्क्वायर के. ठीक है, और ई यहाँ पे क्या है? आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड. क्लियर? नंबर 5 पे हम क्या लिखेंगे? एक और डिफरेंस मेंशन इसका करेंगे. यहाँ पे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल. wave with compression and rarefaction. ठीक है, और कंप्रेशंस है एंड रेफेक्शंस है. और इस केस में क्या होता है? ट्रांसफर वेव्स प्रोपोगेट होती हैं. ट्रांसफर्स वेव. ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस बेटे नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम. नंबर 6 पे हम क्या राइट कर सकते हैं? दे रिक्वायर्स अ मीडियम. दे रिक्वायर्स, सिंपल आप क्या लिखोगे? दे रिक्वायर्स अ मीडियम. medium to propagate. क्लियर? और यहाँ पे क्या है? दे डज नॉट रिक्वायर मीडियम. डज नॉट रिक्वायर मीडियम. क्लियर? नंबर 7 पे अगर हम चलें तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका जो यूनिट है, यूनिट इज़, हम लोग सिंपल कह सकते हैं, इसका यूनिट क्या है? WM-2. और इस केस में भी यूनिट सेम यही है, WM-2. ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये हमने पढ़ा भी था. ठीक है, उसके अलावा एक डिफरेंस बेटे और हम मेंशन कर सकते हैं, हम बता सकते हैं इसकी स्पीड. इसकी स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करती? साउंड वेव्स डिपेंड ऑन, आप ये लिख सकते हो, इट्स स्पीड डिपेंड ऑन मीडियम. और मीडियम अगर एयर की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर एट 20 डिग्री. और इन केस ऑफ लाइट इंटेंसिटी तो हम क्या कह लेंगे? इट स्पीड इज
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बताई हुई है। ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो इसकी स्पीड होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है। ये कितनी है? 3 × 10⁸ लिखा हुआ है बेटे ये। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी डिटेक्शन के बारे में कि आप इसको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड को। इट कैन बी डिटेक्टेड बाय microphones, ears, or sound level meters. In case of light, it can be detected by photo detector, eyes, cameras, or solar cells. क्लियर बेटे? नेक्स्ट नंबर 10 डिफरेंस भी हम मेंशन कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड जहाँ पे हम देख सकेंगे। साउंड फ्रॉम स्पीकर या म्यूज़िक की साउंड और वॉइस, ठीक है, हम जो बोल रहे होते हैं हमारी वॉइस या किसी गाड़ी की आवाज़, किसी भी चीज़ की आवाज़। और यहाँ पे हम एग्जांपल में क्या मेंशन कर लेंगे? यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे एग्जांपल में बेटे? लाइट फ्रॉम द सन, कॉमन एग्जांपल है इसकी। लैम्प्स और लेज़र्स। क्लियर? ये मैंने आप लोगों को क्या लिखवा दिए, ये मैंने आपको मेन जो कंपैरिजन थे उसके अंदर डिफरेंसेस भी आ गए और उसके अंदर सिमिलरिटीज़ भी आ गई। हमने कर लिया इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में जो मेन डिफरेंसेस थे वो मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे राइट किए। हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था इंटेंसिटी। फिर मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो है वो साउंड वेव्स की भी हो सकती है और लाइट की भी हो सकती है। हमने इनमें क्या किया? कंपैरिजन किया। मैंने आपको तकरीबन टोटल 10 कंपैरिजन यहाँ पे नोट करवाए। ये अब आप लोग सारे 1 बाय 1 हम इनसे पढ़ लेते हैं। पहला हमने क्या लिखा है? पहले में हमने लिख लिया इनकी डेफिनेशन। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर साउंड वेव्स, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर लाइट वेव्स। क्लियर? नंबर 2 में हमने क्या लिखा? मैकेनिकल वेव्स डैट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। जो साउंड है बेसिकली दे आर क्या चीज़ है? दे आर मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं क्योंकि इनको प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो सो ये कौन सी वेव्स होंगी? ये यहाँ पे आपके पास साउंड में जो आएंगी डैट आर मैकेनिकल वेव्स। और जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो वेव्स आएंगी, जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में तो लाइट वेव्स कह रहे हैं, लेकिन वो वेव्स एक्चुअली होती क्या हैं? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटे, जिनको प्रोपोगेट होने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि दे कैन मूव ईजिली थ्रू वैक्यूम। फिर हमने क्या लिखा? थर्ड में मैंने लिखा कि इनकी जो इक्वेशन थी, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पी ओवर ए, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पी ओवर ए। दोनों की इंटेंसिटी जो है उनका जब आप इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या होगी? वो सेम होगी। देन मैंने आपको बताया कि इस केस में जब हम साउंड की बात करेंगे तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के स्केयर के, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जबकि इन केस ऑफ लाइट
ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्केयर के ऊपर, ठीक है। ये जो ई स्केयर लिखा है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट नंबर 5 पे हम चले थे। जब हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स की बात करेंगे, साउंड वेव्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो वेव्स होती हैं डैट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। उनके अंदर कंप्रेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो वेव्स प्रोपेगेट होती हैं डैट आर ट्रांसफर वेव्स। नेक्स्ट नंबर 6 डिफरेंस हमने क्या लिखा था, दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट। इनको आगे मूव करने के लिए या इनको प्रोड्यूस होने के लिए, इनकी प्रोडक्शन के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, इनको पास होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रैवल होगा, ठीक है, उसके लिए इनको क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, इनको रिक्वायर होता है मीडियम। क्या रिक्वायर्ड होता है, मीडियम। दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपेगेट। और यहाँ पे क्या होता है, दे डज नॉट रिक्वायर मीडियम, ठीक है, इनको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता बल्कि दे कैन ईजिली पास थ्रू वैक्यूम। नंबर 8 में हमने क्या लिखा कि इट्स स्पीड डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं साउंड के बारे में ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में, तो इनकी जो स्पीड है, अगर मीडियम हम बात करते हैं ना, मीडियम में प्रोपेगेट करती हैं, तो मीडियम यहाँ पे कौन सा है लिया मैंने एग्जांपल के तौर पर, एयर एक मीडियम लिया, ठीक है। एयर में जो स्पीड है साउंड की वो कितनी है, 343 मीटर पर सेकेंड है। और टेम्परेचर क्या है, एट 20 डिग्री साउंड वेव जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, वो 343 होती है। और लाइट की जो स्पीड है इन वैक्यूम वो कितनी होती है, 3 इंटू लाइट, जो लाइट वेव है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इट्स स्पीड इज़ 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय माइक्रोफोन, ईयर्स और साउंड लेवल मीटर्स। जो साउंड है, साउंड की इंटेंसिटी अगर आप लोगों ने मेजर करनी हो कि आपको साउंड जो है वो लो है, हाई है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो साउंड वेव्स की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, डेट आर माइक्रोफोन्स, ईयर्स और साउंड लेवल मीटर। जबकि इन केस ऑफ लाइट की बात अगर हम करें, लाइट की इंटेंसिटी अगर आपने चेक करनी हो तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिटेक्टर जो हैं उनसे डिटेक्ट किया जाता है। वो कौन कौन से हैं, फोटो डिटेक्टर्स हैं, आइज़ हैं, कैमरास हैं और सोलर एलेज हैं, सोलर सेल्स हैं, जहाँ से आप लोग लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो। इन द लास्ट नंबर 10 डिफरेंस जब हमने लिखा तो मैंने उस डिफरेंस में आप लोगों को क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया एग्जांपल्स लिखवाई दोनों की। इंटेंसिटी ऑफ साउंड में मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई साउंड फ्रॉम स्पीकर की, म्यूज़िक और वॉइस की। और जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने क्या एग्जांपल्स मेंशन की, बेटे लाइट फ्रॉम द सन, लैम्प्स और लेज़र, ठीक है। ये 3 डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स हमने यहाँ पे मेंशन की। अब क्या हो गया, हमने अपना जो इंटेंसिटी का जो टॉपिक था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने इंटेंसिटी को अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, फिर हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की। इन द हैंड हमने क्या लिख लिया, इसका यूनिट भी बता दिया कि इसका यूनिट क्या है। और उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि इंटेंसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो उसका एम्पलीट्यूड है उसके स्केयर के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बेटे जो मेन डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये हमने अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया। इसको आपने अच्छी तरह से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग इंटेंसिटी के एंड पे आते हो तो बेटे आपको आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। हम इन एग्जांपल से भी गो थ्रू हो जाते हैं। अगर आप गौर करो इन एग्जांपल्स के ऊपर, आपको बेटे एक एग्जांपल दी हुई है 7.8, ठीक है, आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे 7.8 एग्जांपल दी है इसी पेज के एंड पे, ठीक है। 159 पेज के एंड पे आप लोग आओ। एग्जांपल है हमारे पास 7.8, 2 पार्ट्स हैं उसके, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अ वेव हैज़ अ इंटेंसिटी ऑफ 0.5, ठीक है, आपके पास यूनिट है दिया हुआ इंटेंसिटी का, डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द वेव। आपने वेव की पावर बतानी है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है इंटेंसिटी, आर गिवन है, और यानी कि आर क्या चीज़ है, डिस्टेंस है, ठीक है। और आपने क्या फाइंड करना है, आपने पावर ऑफ द वेव यानी कि पी फाइंड करना है। अभी आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, हमने इस टॉपिक में लिखा था आई इज इक्वल टू पी बाई ए। और अगर आपने पी फाइंड करना तो आप क्या कर लोगे, पी को यहीं रहने दोगे, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे बेटे, इन सब की वैल्यूज़ पुट करोगे, वैल्यूज़ पुट करके आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल लोगे।
क्या हमने लिखा आई इज इक्वल टू पी बाय ए, और यहाँ पे जो एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, आपको बताया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा आता है वेव का, उसके सोर्स के थ्रू जब हम देखते हैं तो वो एरिया किसके इक्वल होता है बेटा, आपने याद रखना है 4πr²। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। तो 4πr² के इक्वल होता है, 4 लिखोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर आपको दिया हुआ है उसका आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर लिख लेना है। सबकी वैल्यूज पुट करो। अच्छा, आप वैल्यूज पुट करोगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया, हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने पावर ऑफ द वेव फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। टू प्रोग्रेसिव वेव्स हैव इंटेंसिटीज ऑफ 0.5 Wm/m² और 0.25, दो डिफरेंट टाइप की आपको प्रोग्रेसिव वेव्स की इंटेंसिटीज दी गई हैं। आपने टोटल इंटेंसिटीज जो है वो फाइंड करनी है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। आपको क्या दिया हुआ है, I1 एंड I2, दो डिफरेंट आपको इंटेंसिटीज दी हुई हैं। ठीक है, अगले पेज पे हम चलें। हमने क्या फाइंड करना है बेटे, हमने फाइंड करनी है टोटल इंटेंसिटी। टोटल इंटेंसिटी कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है दोनों इंटेंसिटीज को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा। तो हम क्या कर लेंगे, I इज इक्वल टू I1 + I2, यानी कि इंटेंसिटी और जो सेकंड और फर्स्ट है उन दोनों को आप लोग क्या करोगे, ऐड आउट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इंटेंसिटी आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारे पास 7.9। अ स्पीकर इज emitting sound wave with a power of 50 watt. If the sound waves are spreading out evenly in all direction and the intensity of the sound waves is measured at a distance of 5 meters from the speaker, what is the intensity of sound waves if the area of the sphere, the surface area of sphere at that instant is approximately 314 meter square? आपको बेटे क्या गिवन है, आपको गिवन है पावर 50 न्यूटन दी हुई है, एरिया आपको कितना दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर दिया। आपने क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू P/A। P भी आपको गिवन है, A भी आपको गिवन है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। ये हमने क्या कर लिया, इन दोनों न्यूमेरिकल्स में हमने इंटेंसिटी फाइंड की। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ और लिखे हुए, वो भी हम एक दफ़ा उनसे भी गो थ्रू आते हैं। टिडबिट्स लिखी हुई हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एज देर आर नो पार्टिकल्स टू ट्रांसमिट द साउंड वेव। साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे साउंड वेव्स के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, और लाइट वेव्स के अंदर बेटे पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा होते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, वो भी आपने याद रखना है कि इंटेंसिटी जो है वो हमेशा एफ के स्क्वायर के इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफ के स्क्वायर के ऊपर। एफ क्या चीज़ है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे एक और टिडबिट्स लिखी हुई हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपकी बुक में है, और ये सारी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं ये आपने लाजमी करनी होती है बेटे, इसमें से MCQs आते हैं। Frequency and amplitude of the traveling wave are independent of each other. That is why you can turn up the volume of a song, increase amplitude without changing its pitch, which depend on frequency. सिंपल फिनोमेना आपको बताया हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, किसी भी ट्रैवलिंग वेव का साउंड की बात हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। यही वजह है कि जब आप कोई भी सॉन्ग बेटे अगर आप सुन रहे हो और अगर आप अपने सॉन्ग का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि उसका एम्पलीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी पिच को, यानी कि पिच क्या चीज़ है जो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो उसकी अगर उसकी जो एम्पलीट्यूड है, जो लाउडनेस है, या आवाज़ तेज़ कर लेना या आवाज़ कम कर लेना, उसका कोई भी इम्पैक्ट उसकी पिच पे या उसकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा। ये आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, और उसको कैसे लिखा हुआ है, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, इसको, ये जो टिडबिट्स लिखी होती है ना, इनको आप लोग अंडरलाइन कर लिया करें, इनके अंदर से बहुत सारे MCQs आते हैं, तो ये आपने लाजमी करनी है बेटे। ये हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कौन सा हमने क्या पढ़ लिया, हमने इंटेंसिटी ऑफ वेव्स कंप्लीट कर ली। इंटेंसिटी ऑफ वेव मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंसेस करवा दिया। डिफरेंसेस के बाद हमने
दो एग्जाम्पल जो हैं वो ली कि इंटेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है, या फिर पावर जो है वो किस तरह से आप लोग फाइंड करते हो, पावर ऑफ द वेव। ठीक है, टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है डॉपलर इफ़ेक्ट। डॉपलर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर ही में जो है वो स्टार्ट करवाऊँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।